Hello student, the question is the ratio of area of triangle formed by 3 points lie on parabola and tangents at these points are in 2 ratio. तो हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे और इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे देते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमने ले लिया है पैराबोला। और इसके ऊपर क्या कहा गया है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। अब 3 पॉइंट्स है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म लेंगे। लेट पॉइंट्स भी T1, T2 एंड T3। ओके, तो चलिए हम इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस and this is the graph of the parabola. Y square is equal to 4ax. Okay, now take points that this one a point, a t1 square, 2a t1, b point, a t2 square, 2a t2, and the last one, a third point, that is a c, a t3 square and 2a t3. Now the question is कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABC, इसके थ्रू जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसकी एरिया और इसके ऊपर जो बनने वाला टेंजेंट है, टेंजेंट अब आप यहाँ पे देखते हैं, इसके थ्रू जो टेंजेंट बनेगा इस पॉइंट से एक टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है। सॉरी, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं ए पॉइंट से। इसी टाइप से सी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और बी पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है ना। अब इसके थ्रू जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल ये है। तो ट्रायंगल जो दिख रहा है वो आप इसको लिख सकते हैं, इसको ए डैश मान लीजिए, इसे हमने ले लिया बी डैश और इसे ले लेते हैं सी डैश। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनेगा ए बी सी का, मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड सी डैश इज इक्वल टू आपको दिखाना है 2:1। ओके, तो सिंपल सा काम है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना बहुत अच्छे से आता है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको सिंपली सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं बेटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 टाइम्स ए बी सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए बी सी क्या है बेटा, यहाँ पे ए टी वन स्क्वायर है, 2a t1 हो गया और ये 1 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए टी टू स्क्वायर 2a t2 1 हो जाएगा। ऐसे ही ए टी थ्री स्क्वायर 2a t3 और ये 1 हो गया। ठीक है ना। इस टाइप से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल दिखा सकते हैं। अब एक काम कर सकते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन निकाल सकते हैं, सेकंड से ए कॉमन निकाल सकते हैं और 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2a स्क्वायर बाहर निकाला, डिवाइड बाई 2 हो गया। इधर डिटरमिनेंट बच जाएगा आपके पास t1 स्क्वायर t1 1, t2 स्क्वायर t2 एंड 1, सेम मैनर t3 स्क्वायर t3 एंड 1 बच जाएगा। ओके, सो ये क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर और देखा जाए इसे तो ये आ जाएगा t1 स्क्वायर t2 माइनस t3, ओके, माइनस का t2 स्क्वायर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा t1 माइनस t3 आ जाएगा, और प्लस का हम देखते हैं t3 स्क्वायर ले लिया हमने तो t1 माइनस t2 आ जाएगा। हमने कॉलम वाइज एक्सपेंशन कर दिया है, ध्यान रखिएगा हमने किसके अकॉर्डिंग किया है एक्सपेंशन, इस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी डैश के बारे में बात करनी है। तो अब समझना ये है कि अब ए डैश जो आया है वो एक्चुअल में टेंजेंट एट ए एंड बी के टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है,
और डायरेक्ट इसकी वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा यहाँ पर, आपको याद होगा ए T1 T2 होता है और ए इन ब्रैकेट T1 प्लस T2, दिस इज द पॉइंट ऑफ ए। सेम मैंने ये T1 T2 के लिए था। सी डैश जो पॉइंट है वो दैट इज T2 स्क्वायर और T3 के लिए है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए T2 T3 आ जाएगा और ए टाइम्स T2 प्लस T3 आ जाएगा। सिमिलरली बी डैश के बारे में बात करते हैं तो बी डैश का पॉइंट जो आएगा आपके पास ए T1 T3 हो जाएगा। ओके, एंड ए टाइम्स T1 प्लस T3, दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। ओके, चलिए तो इसकी एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड सी डैश, इसके बारे में बात करते हैं। इसका लिए हुई पॉइंट्स लिख देते हैं, 1/2 लिख देते हैं। और पॉइंट्स क्या होता है, ए T1 T2 है, फिर क्या है ए के साथ T1 प्लस T2 है और देन 1 है आपके पास। देन क्या आया ए T2 T3 दे देते हैं, ठीक है ना। फिर ए T2 प्लस T3 ले लिया हमने, फिर ये 1 आ गया। ए T1 ले लिया, फिर ए के साथ T3 प्लस T1 हो गया और ये हो गया 1। ओके, तो ये आपका डिटरमिनेंट। फिर से काम करते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से आप ए कॉमन निकाल सकते हो और सेकंड से भी आप ए कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/2 ए स्क्वायर आ गया और इधर डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा T1 T2 T2 T3 T3 T1 एंड देन T1 प्लस T2 आ जाएगा, T2 प्लस T3 आ गया, T3 प्लस T1 आ जाएगा और ऐसे ही ये 1 1 1 आ जाएगा। ओके, अब हम कोशिश करते हैं इसे डायरेक्ट एक्सपेंशन की, क्योंकि इजी है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ए स्क्वायर अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आएगा, T1 T2 आ जाएगा और इससे अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया और माइनस किया तो आपके पास T3 कैंसिल हो जाएगा और T2 माइनस का T1 आ जाएगा, T2 माइनस T1 माइनस का। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें T2 T3 हो गया। फिर अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 प्लस T2 आएगा और माइनस का T3, तो यहाँ से T1 कैंसिल होगा और यहाँ से अगर T2 माइनस का T3 आ जाएगा। ओके, प्लस अगर देखा जाए T3 T1 हो गया और देन आपके पास आएगा T2 कैंसिल आउट हो जाएगा और T1 माइनस का T3 आ जाएगा। ठीक है, देन वैल्यू देखते हैं, हाफ मैच करनी चाहिए, हाफ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से आएगा T2 स्क्वायर के साथ आ जाना चाहिए T1, T2 स्क्वायर के साथ T1 आएगा, माइनस का T1 स्क्वायर के साथ T2 आ जाएगा, माइनस T2 स्क्वायर T3, फिर प्लस आएगा T3 स्क्वायर T2 प्लस T1 स्क्वायर T3 हो गया और माइनस का T3 स्क्वायर और T1 हो जाएगा। इसको एज इट इज अरेंज कर लेते हैं जैसे कि पहले हम लोगों ने अरेंज किया है, 1/2 टाइम्स ए स्क्वायर। देखते हैं मैच करता है, T1 स्क्वायर के साथ ब्रैकेट में देखिएगा ये T1 स्क्वायर है और यहाँ पे देखिएगा T1 स्क्वायर है, तो T3 माइनस का T2 आ जाएगा, T3 माइनस T2 माइनस का T2 स्क्वायर देखते हैं, T2 स्क्वायर के साथ देखिएगा T2 स्क्वायर यहाँ है तो T1 माइनस T3 आ जाएगा, T1 माइनस T3 आ गया और प्लस T3 स्क्वायर को देखते हैं तो T3 स्क्वायर को सर्च कर लीजिए तो ये आया T2 माइनस का T1। अब इसको सेकंड मान लीजिए और इसी टाइप से हमने पहले पेज पे किया हुआ, फर्स्ट चेक कर लीजिए T2 माइनस T3 T1 माइनस T3, ठीक है, T2 माइनस T3 है और T1 माइनस T3 है, बिल्कुल सही है। और देन लास्ट में भी सेम है, ठीक है, T1 माइनस T2, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप इसे मैच करा सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हाफ ए स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर। इसका मतलब सीधा सा ये है कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश इज इक्वल टू इन रेशियो ऑफ 2:1।
ठीक है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को इजीली प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द पैराबोला वाई स्क्वायर, दिस वन वाई स्क्वायर, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया हुआ है। लेट A1 बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम एंड द पॉइंट P on the parabola, and A2 be the area of triangle found by the tangents at P and at point of its latest rectum, then A1 upon A2। ठीक है, तब ये जो क्वेश्चन आया था ये 2011 एडवांस का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो अगर आपको ये कंडीशन पता होती तो ये क्वेश्चन बिल्कुल विद इन सेकेंड का क्वेश्चन था, क्योंकि पैराबोला जो भी था आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, ठीक है ना। लेटेस्ट रेक्टम है, ऑब्वियस सी बात है, ये कॉर्ड है। अब कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, ये टेंजेंट ड्रॉ किया और कोई पॉइंट P मान लीजिए आपने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है P, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इस ट्राइंगल के थ्रू जो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक ना, और यहाँ पे कहा गया ये एरिया, ठीक ना। A1 क्या बेटा, ये मान लीजिए आपके पास ABC है, ये क्या है, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक ना, और C कोई पॉइंट है, इसके थ्रू जो हो रहा है, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड द पॉइंट, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या ABP बोल दीजिए, इसे ABP बोल दिया। और आपसे A2 का क्या क्या कहा गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द डॉट टेंजेंट एट P, आपने टेंजेंट ड्रॉ किया P पॉइंट पर, एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है ना, इस पे टेंजेंट और इधर ट्राइंगल फाउंड बाय द टेंजेंट्स एट P पे टेंजेंट एंड द एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पे अपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, उसके फिर एरिया का रेशियो बताना। तो मतलब आपके पास A1 अपॉन A2 के बारे में बात की गई है, तो A1 अपॉन A2 के बारे में अगर बात करें तो सीधी सी बात है कि आपके पास ये कंडीशन पता है आपको, तो 2:1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है आपके पास 2:1, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।